जैसे से हम सभी को आज हम करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन, क्योंकि हमारा जो मैटर का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम उसके वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। पहला हमारे पास क्वेश्चन आता है, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द फेज चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। जब आप सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं तो आपके पास कौन सी कंडीशन होती है? तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? मेल्टिंग। सॉलिड से हमारे पास समझिए आइस, हमारे पास क्या थी? आइस। आइस को हमने मेल्ट किया। इस मेल्ट करने के बाद हमें पता है भाई आइस वाटर में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो आइस हमारे पास क्या है? सॉलिड। और वाटर हमारे पास क्या है? लिक्विड। तो आपने सॉलिड को जब लिक्विड में चेंज किया तो हमारे पास कौन सी कंडीशन होगी? मेल्टिंग। क्योंकि हम आइस को हम पिघलाते हैं, पिघलाने को हम क्या बोलते हैं? मेल्ट बोलते हैं। उसी से हमारे पास क्या निकल के आता है? मेल्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, when जब a teaspoon of solid sugar is dissolved in 1 glass of liquid water तो what phase are present after mixing। जब आप एक गिलास पानी में 1 चम्मच शुगर को मिक्स करते हैं तो बताइए अब आपके पास जो सॉल्यूशन हो कैसा होगा? ऑप्शन देगा किस प्रकार से, एक बार वो सुनिएगा। पहला ऑप्शन देगा या तो सॉलिड ओनली, दूसरा देगा लिक्विड ओनली, तीसरा देगा लिक्विड एंड सॉलिड दोनों। बताइए किस प्रकार का आपके पास सॉल्यूशन होगा? जब हमें तो प्रैक्टिकली ये तो हमें पता है, जो हम घर में अपने लिए जब नींबू पानी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? पानी में चीनी को मिक्स करते हैं तो हमें पता है चीनी घुल जाती है पानी में। घुल जाती है तो घुलने के बाद हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है? लिक्विड ही तो होता है। ये तो है नहीं कि जब आपने 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शुगर डाले तो वहां पास बर्फ जम गई। ऐसा होता है कभी? कभी नहीं होता। 1 गिलास पानी में जब आप चीनी को घोलोगे, मिक्स करोगे, और लिक्विड का लिक्विड ही रहेगा। ठीक है, सॉलिड में तो चेंज होगा नहीं। तो सॉलिड वाले ऑप्शन तो कट हो गई वैसे ही। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? ओनली लिक्विड। क्या प्रेजेंट रहेगा हमारे पास? ओनली लिक्विड। ठीक है, इन विच फिनोमिना वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर। यहाँ पे हमारे पास क्या दे दिया? वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर। या इसी चीज को ऐसे भी पूछ सकता था, इन विच फिनोमिना लिक्विड चेंज इनटू गैस। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। वाटर या चेंज इनटू वाटर वेपर या लिक्विड इनटू गैस, दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया? इन विच फिनोमिना वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बट आगे कंडीशन दे दी कि बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप वाटर को वाटर वेपर में चेंज करें हैं बिलो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे तो उस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे? एवेपोरेशन। क्या बोलेंगे? एवेपोरेशन। पिछली क्लासेज में हमने अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट आता है, एज द 1990 साइंटिस्ट एज प्रूव्ड हाउ मैनी स्टेट ऑफ मैटर। 1990 में बताइए हमारे पास कितनी स्टेट थी मैटर की? 1990 में हमारे पास 4 स्टेट थी मैटर की। कितनी थी? 4। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट थी, वो हमारे पास कब कन्फर्म हुई थी? 1995 में आई थी। ठीक है, तो हमारे पास 1990 तक हमारे पास कितनी स्टेट ऑफ मैटर थी? 4। सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। और बोस आइंस्टीन की बात करते हैं तो ये कब आई थी? 1995 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये हम ऑप्शन के साथ करेंगे क्योंकि ऑप्शन के साथ ज़्यादा करने में मजा आएगा। नेक्स्ट क्या है कि सिलेक्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेपोरेशन फॉर वाटर, अल्कोहल, पेट्रोल एंड केरोसिन ऑयल। इन चारों को हमें ऑर्डर में क्रम में लगाना है इवेपोरेशन के अकॉर्डिंग। इवेपोरेशन की बात करते हैं तो हमारे पास भाई किस में ज़्यादा होता है? तो पेट्रोल में सबसे ज़्यादा होता है, फिर अल्कोहल में ज़्यादा होता है, फिर केरोसिन ऑयल में ज़्यादा होता है, फिर हमारे पास लास्ट में क्या आता है? वाटर। ठीक है, वाटर में सबसे कम होता है। एवेपोरेशन की बात करें, एवेपोरेशन का मतलब क्या होता है कि हमें लिक्विड को गैस में चेंज करना होता है। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो भी सबसे पहले भाप बनकर उड़ जाएगा उसी का एवेपोरेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। पेट्रोल को जब आप गर्म करेंगे तो वो जल्दी से भाप बनकर उड़ जाएगा। ठीक है, फिर अल्कोहल, फिर हमारे पास केरोसिन ऑयल, फिर हमारे पास वाटर। ठीक है, तो इनका क्रम पूछा गया है तो क्रम में आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, क्वांटिटी ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। आप मैटर की क्वांटिटी को क्या कहते हैं? पहले क्लास ली थी उसमें पढ़ा था कि मैटर क्या होता है? मैटर वही होता है जो भी कोई ऑब्जेक्ट स्थान घेरता है या उसके कोई मास होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मैटर में क्या क्वांटिटी होती है? मास की क्वांटिटी होती है। आंसर क्या होगा? सी। वेट तो हमारे पास हमें पता है कि ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में लगने वाली एक फोर्स होती है वेट तो। ठीक है, ग्राम हमें पता है मास की यूनिट है। नेक्स्ट आता है एट हायर एल्टीट्यूड। अब जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, अधिक ऊंचाई पे जाएंगे तो आपके पास क्या कंडीशन होगी? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, नो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, या बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इंक्रीज। जब हमें पता है, हमने पिछली क्लास में बहुत ही क्लियरली डिटेल से पढ़ा था कि जब हम अधिक ऊंचाई पे जाते हैं तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, साथ ही साथ हमारे पास एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज होता है। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? प्रेशर पर डिपेंड करता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? प्रेशर पर डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा तो प्रेशर बढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट घटा तो प्रेशर घटा।
ठीक है। जब तो इसका आंसर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। जिस ये यहाँ पर देखो ये क्या है, अर्थ की क्रस्ट है जिस पे हम रहते हैं। इससे नीचे जाओगे या इससे ऊपर जाओगे तो हमारे पास प्रेशर घटेगा। ठीक है, तो हाई एल्टीट्यूड पे हमारा प्रेशर घटेगा, प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। नेक्स्ट, अब हमारे पास ये जो क्लास थोड़ी सी बड़ी चली जाएगी, इसलिए हम जो भी बाकी क्वेश्चंस बचे हैं उनको अगली वीडियो में करेंगे या अगली क्लास में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।